मुझे मेरा दर्शन कहाँ फोटो है यहाँ। ये देखो सुधा माता जी, जब तक कृष्ण भगवान प्रभु जी नहीं आए तब तक आप एक भजन सुना दीजिए ना। यहाँ से शुरू है यहाँ। हरे कृष्णा मीना माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा मीना माता जी, रीना माता जी की आपका बहन है क्या माता जी? हाँ हाँ माता जी, मेरा बहन है। पंचांग दंडवत ऐसा प्रणाम लग माता रहा है, जी। पंचांग प्रणाम। मेरे को तो ऐसा लग रहा था ना, आप जैसा सिंसियर है वो भी सिंसियर है, इसीलिए मुझे लग रहा था आपका ये वॉइस है ना एक ही जैसा है। आप सबसे अच्छा बोलते हैं माता जी, आप सिंसियर है। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। नहीं माता जी, हरे कृष्ण। हरे सुधा माता जी, हरे कृष्ण मामुनि पंचांग माता जी। प्रणाम। पंचांग प्रणाम। जस्मिता माता जय मीना माता पंचांग जी, प्रणाम। माता जी ने ठीक बोला, बहुत अच्छा बोला, मीना माता बहुत जी अच्छा पंचांग प्रणाम। लक्ष्मी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। सुश्री माता जी पंचांग प्रणाम। जस्मिता माता जी पंचांग प्रणाम। नेहा माता जी पंचांग प्रणाम। मीना माता जी पंचांग प्रणाम। दीपा माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग मतलब हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा रागिनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। नवनीत प्रभु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम। रागिनी माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दीपा माता जी आप स्टार्ट करिए गुरु वंदना। दीपा ठाकुर माता जी आप स्टार्ट करिए, नहीं लेट हो जाएगा। हरे कृष्ण नवनीत प्रभु जी, हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाय शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य स्थापिते येन भूतले स्वयं रूप कदा महददान्ति स्वरूपदान्तिकम्। श्री गुरु चरण पदम्मा केवल भक्ति संग्रह। वंदे गुरु सावधान मते, वंदे गुरु सावधान मते। यह प्रसादे भाई यह प्रसादे भाई एव भव तरियाही। यह प्रसादे भाई एव भव तरियाही। कृष्ण प्राप्ति होवे यहाँ है ते, कृष्ण प्राप्ति होवे यहाँ है ते। गुरुमुख पदम वाक्य चिंतते करिया एवं, गुरुमुख पदमा वाक्य चिंतते करिया एवं। आर्य न करे है मने आशा, आर्य न करे है मने आशा। श्री गुरु चरणे रति है उत्तम गति, श्री गुरु चरण रति है उत्तम गति। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो यही जन्म जन्म प्रभु से, चक्षुदान दिलो यही जन्म जन्म प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो। प्रेम भक्ति यहाँ हते अविनद विनाश जाते, प्रेम भक्ति यहाँ हते बना दिया ये विनाश जाते। हाँ जी। सुधा माता जी म्यूट आप कीजिए। बंद कर लीजिए, म्यूट कीजिए। वेद गाय यहाँ हर चरित्र, वेद गाय हर चरित्र। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जाना बंधु, श्री गुरु चरण सिंधु अधम बंधु। लोकनाथ लोक रे जीवन, लोकनाथ लोक रे जीवन। हाँ हाँ प्रभु कोर दया देह गोरे पद छाया, हाँ हाँ प्रभु कोरो दया देह गोरे मोरे पद छाया। एवे यश गुशुक त्रिभुवन, एवे यश घुशुक त्रिभुवन। गुरुदेव दान दियो ओ शरण, गुरुदेव दावो शरण। प्रभु जी क्षमा करना, मुझे वो गाना नहीं आता। हरे कृष्ण भक्तों कृष्ण।
क्षमा करना, मुझे गाना नहीं आता। अच्छा गाई। हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत सुंदर गाया माता जी। माता जी मुझे गाना हरे नहीं आता, कृष्णा माता जी, मुझे आपने नहीं आ बहुत रही, अच्छा मैंने गाया बहुत माता जी। कोशिश अच्छा करी गाया थी। है माता जी आपने। भाव आपका बहुत अच्छा है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी अच्छा था माता जी। राधिका सैन बैग नरसिंह आरती आई है क्या? शायद नहीं आई अभी। तो कोई वॉलंटियर है जो गा सके? सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं गाऊं? हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। विशाल प्रभु जी, आप नरसिंह आरती गाएं? हाँ गा सकता ममता हूँ। पाल आप हाँ गा सकता गा हूँ। सकते हैं? जी प्रभु हाँ जी, गा आप सकता हूँ। ममता पाल गाओ क्या फिर? पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी गा दीजिए, आप ही गा दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। गाऊं मैं? जी जी गा दीजिए, आप ही गा दीजिए। गाइए प्रभु जी गाइए। गाता हूँ। एक मिनट। हाँ हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी थोड़ी कृष्णा स्टार्ट करिए। प्रतिभा माता जी हाँ पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद दादायिने, प्रह्लाद दादायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, जय शीलटङ्क नखालि, जय शीलटङ्क नखालि, इतो नरसिंहाय परतो नरसिंहाय, इतो नरसिंहाय परतो नरसिंहाय, ओ यत्तो यामि ततो नरसिंहाय, ओ यत्तो यामि ततो नरसिंहाय, बहिर्नरसिंहाय हृदये नरसिंहाय, बहिर्नरसिंहाय हृदये नरसिंहाय, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, ओ नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे नखाम्, अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, केशवधृता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव, विघ्न विनाशक नरसिंह देव, जय नर हरि जय नर हरि, नर हरि जय नर हरि, जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद, जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा बहुत अच्छा गाया प्रभु जी। बहुत अच्छा गाया दोनों बहुत अच्छा अच्छा गाया। गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा विशाल बहुत सुंदर गाया। अच्छा।
बहुत सुंदर। बहुत अच्छा गया प्रभु जी, बहुत अच्छा गया। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों को। कृष्ण प्रभु। कृष्ण हरे कृष्ण हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। संचार हरे कृष्ण सभी को पंचांग। और एक भजन गाओ। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी ने जल नहीं किया। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। अगर सभी भक्तों को अनुमति हो तो और एक भजन गा सकता हूँ, छोटा सा। जी प्रभु जी गाइए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी गाइए। जी प्रभु जी गई। गाइए गाइए, आप गाइए। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरधरी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सभी भक्तों का। जी हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छा गाया प्रभु बहुत जी आपने। अच्छा लगा। बहुत अच्छा गया प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत हरि बोल। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्त जन को दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया येन। हरे कृष्ण दंडवत गुरुदेव, हरे कृष्ण दोनों प्रणाम हरे गुरुदेव। कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु जी कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। जी दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ हरे हरे कृष्ण कृष्ण पंचांग हरे प्रणाम कृष्ण। राम गुरु जी। जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण हाँ जी जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्णा गुरु जी जी पंचांग जी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। जी सभी हरे हरे भक्तों को कृष्णा। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। गुरुजी, मेरी फ्रेंड की क्लास नहीं लग रही है, मैंने उसको लिंक शेयर किया था, कोई मुझे फिर से लिंक शेयर कर दो ग्रुप में प्लीज। ओके हरे कृष्ण। जी ओके हरे कृष्ण सबको। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो ओके, तो कुछ अनाउंसमेंट है। कृष्ण मोहन प्रभु। ओके, कुछ अनाउंसमेंट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जी, तो आने वाले 22 तारीख को हमारा मायापुर यात्रा जा रहा है। गुरुजी, आज खुशी माता जी का आज बर्थडे है। हाँ, खुशी जी, खुशी साहू माता जी का आज बर्थडे। 6 महीने पहले हो गया, मैं 6 महीने डेट का चक्कर होता है। डेट ऑफ बर्थ जी। ओके, तो हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि हाँ कि पंचांग प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, तो 22 तारीख को हम मायापुर पहुंच रहे हैं। 25-30 लोग हैं फिलहाल, और जो भक्तों को आना चाहते हैं वो राधिका माता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और जी ओके, और आज एक खुशी साहू करके एक लड़की है, उसका जन्मदिन है। तो सभी भक्तगण उनको आशीर्वाद दीजिए कि वह भक्ति करते रहे। हालांकि वह 1.5 साल से कनेक्टेड है, बहुत पुरानी है, तो रोजाना सुलामाला करती है और हमेशा गीता है वो रिकॉर्डिंग सुन के बेचती रहती है। और घर में उसका कोई सपोर्ट नहीं है माता पिता का, फिर भी भक्ति कर रही है। तो उसके लिए सारे भक्तों से निवेदन है कि एक बार आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके उसको आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 दिन ब दिन बढ़ कृष्ण भाभी। माइक को बंद कीजिए, जी माइक को बंद कीजिए जी। हाँ, सब लोग आने के बाद माइक को बंद कीजिए। ये माइक बंद करने का अनाउंसमेंट होना ही ना चाहिए, क्योंकि ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज किसका टर्न था जो आज बताने वाले थे कल क्या हुआ था? जी हाँ हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण, पंचांग प्रणाम। गुरु जी के चरणों में पंचांग प्रणाम। सभी ऑनलाइन भक्तों के चरणों में पंचांग प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ना गुरु जी? हाँ, आ रही है। गुरु जी, आपने बताया था, राधानाथ स्वामी कह रहे थे कि मेरी माता जी ने वेजिटेरियन खाना सीखा था और महाराज जी है वो बरामदे में ही सोते थे। महाराज जी को याद आ रहा था पिछले 40 साल पहले वो भारत की यात्रा उन्होंने शुरू की थी। महाराज जी कह रहे थे कि अगर हम भारत के किसी पवित्र स्थान पर रहे या अमेरिका के किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पर रहे, यदि हम अपने जीवन को भगवान की शक्तियों के साथ जोड़ते हैं तो प्रत्येक स्थान पर हम अपने शाश्वत घर को ही घर में ही रहते हैं। ऐसे कह रहे थे महाराज जी। और अगर हम अपने जीवन को भगवान से जोड़ते हैं, उनकी कथा से जोड़ते हैं, उनके नाम से जोड़ते हैं, तो उससे हम भगवत धाम में ही है। हम जब क्लास से जुड़ते हैं तब हम आध्यात्मिक जगत से ही जुड़ रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। ऐसा आपने कहा था। महाराज जी अपने परिवार से दूर एक मठ में रह रहे थे। महाराज जी को दोबारा दीक्षा का आमंत्रण मिला था
मंदिर के अध्यक्ष ने बुलाया था, मगर महाराज जी अपने आप को अयोग्य मान रहे थे। महाराज जी ने अभी तक अपने बाल भी नहीं कटवाए थे, दाढ़ी भी नहीं करी थी। महाराज जी अपने आप को दीक्षा के लिए तैयार कर रहे थे। 1973 में जब वसंत ऋतु में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस था, उस दिन महाराज जी ने एक गुफा में 1 लाख नाम करने का व्रत लिया, 64 माला करने का। 6 घंटे लगे उसको। महाराज जी को ये भगवान अपने जन्मदिन पर महाराज जी को अपने एक अंदर से आवाज दी कि भगवान आपको जन्मदिन पर मैं क्या गिफ्ट दूं। और अगले 1 घंटे तक महाराज जी माला करने लगे। अंतिम नाम पर उनको अंदर से एक आवाज आई कि तुम्हारे बाल दे दो। फिर महाराज जी उस आवाज का उन्होंने अनुसरण किया। ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने दीक्षा ले ली प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी ने उन्हें नाम दिया कि राधानाथ स्वामी दास। इस दिवस की स्मृति के लिए एक मित्र ने उनको एक चित्र दिया था। प्रभुपाद जी का था। प्रभुपाद जी का ये चित्र महाराज जी को पहले ही मिला था। बाद में महाराज जी ने दीक्षा लेने के बाद वो न्यू वृंदावन अमेरिका में उन्होंने 7 साल तपश्चर्या की। वो बर्फ तोड़कर स्नान करते थे। उन्हें घनश्याम बाबा जी की याद आई। उन्हीं की तरह वो जीवन अपना बिता रहे थे। महाराज जी रात को 2-2:30 बजे ही उठते थे और भजन करते थे। महाराज जी कह रहे थे कि समर्पित भक्त का जीवन यही होता है। जिस दिन हमारा जीवन कंफर्टेबल हो रहा होता है, तभी हमें समझ लेना चाहिए कि अब माया का अटैक होने वाला है। ये कहा था गुरु जी आपने। महाराज जी को प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ने को समय नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि अपने शिखा को पेड़ को बांधा, और जब नींद आती थी तो वो शिखा के कारण झटका लगता था और वो नींद से उठ जाते थे। ऐसे ही उन्होंने प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़े। महाराज जी को मंदिर में भी सेवा, गाय चराने की सेवा मिली थी पहले, और बाद में उन्हें मंदिर में भी सेवा मिली थी। तो वो 2-2 सेवाएं कर रहे थे। और मंदिर जाने के लिए उनको एक घोड़ी दी थी बैठने के लिए। उसे ना उस घोड़ी को ना लगाम था ना कुछ था, तो वो एक बार घोड़ी से वो गिर गए। और 8 साल उन्होंने ऐसी ही सेवा की। और बाद में महाराज जी को कुकिंग सिखाने की कॉलेज में सेवा मिली थी। वो कॉलेज जाकर बच्चों को कुकिंग सिखाते थे। 14 नवंबर 1977 को प्रभुपाद जी ने देह छोड़ दिया। और उसके बाद प्रभुपाद जी के जाने के बाद महाराज जी को ऐसे लगा कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, अब मैं अकेला हुआ हूँ। ये उनका भाव था। महाराज जी ने कहा कि गुरु का अगर व्यक्तिगत संग मिले या वाणी का संग मिले, दोनों परिस्थिति में शिष्य को एक समान ही देखना चाहिए। जो शिष्य गंभीरता से अपने गुरु के वचनों का पालन करता है, तो वो गुरु ऐसे शिष्य के साथ हमेशा रहते हैं। ये आपने बताया था। महाराज जी संन्यास अभी लिया नहीं था महाराज जी ने, तो सारे भक्तों उनको दबाव डाल रहे थे कि संन्यास ले लो। और सारे भक्तों ने उनको बहिष्कृत किया था कि जब तक आप संन्यास नहीं लेते तो उनको कोई बात नहीं करता था। महाराज जी को ये डर था संन्यास लेने का कि
सारे मुझे बाद में दंडवत करेंगे, मुझे आदर मिलेगा, सब प्रणाम करेंगे, इसके कारण वो संन्यास नहीं ले रहे थे। 1982 में नरसिंह चतुर्दशी के दिन महाराज जी ने संन्यास लिया। और महाराज जी वृंदावन की रोज आधा घंटा प्रसाद लेने से पहले परिक्रमा करते, मन से परिक्रमा करते थे। ये आपने बताया था गुरु जी। आपने इतना ही मैंने लिखा है, इतना ही बताया था आपने। मुझे माफ कीजिए, मैंने ज्यादा अभ्यास नहीं किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो जी, तो प्रयास किया उन्होंने, ठीक है, जो भी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम महाराज है अपने स्मृतियां लिख रहे थे कि मैं मेरे माता पिता के घर के पश्चात कहाँ पर गया था। तो मैं एक न्यू वृंदावन करके शिला प्रभुपाद ने एक कृषि एक लैंड लिया था वहां पर। वो लैंड एक्चुअली 100 साल के लीज के लिए लिया था, मतलब भाड़े पे 100 साल उसका एग्रीमेंट था। तो आज भी वो जगह है न्यू वृंदावन करके। वहां पर महाराज कह रहे कि बर्फीली पहाड़ियों में मैंने तपस्या भरा जीवन बिताया 6 से 7 साल। और उसके बाद 1982 को महाराज ने 1973 को महाराज ने दीक्षा लिया। और वह गौर पूर्णिमा का अंतिम दिन, गौर पूर्णिमा का दिन था। महाराज ने व्रत लिया था कि मैं 64 माला करूंगा। और अंतिम मणि के ऊपर जप करते हुए महाराज ने पूछा भगवान को, क्या पूछा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। तो महाराज को अंदर से क्या आवाज आ गई कि तुम अपने बाल को अर्पण करो। तो महाराज समझ गए कि भगवान ही मुझे कह रहे हैं कि दीक्षा लेने के लिए। तो महाराज ने फिर 1973 में दीक्षा लिया और प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया राधानाथ दास करके। तो उसके बाद फिर महाराज कह रहे कि मैंने 6-7 साल मैंने वहां पर एक ब्रह्मचारी की तरह तपस्या भरा जीवन जिया। और मेरी मेन सेवा थी कि मैं अर्च विग्रहों की पूजा करता था, 6 टाइम भोग लगाता था। महाराज 6 टाइम भोग बनाते थे, अकेले बनाते भी थे, ऑफरिंग भी करते थे, आरती भी करते थे, सब कुछ उनको ही करना पड़ता था। बर्तन धोते भी थे, सब कुछ करते थे वो, है ना। कोई मदद के लिए तब बहुत ही कम लोग रहते थे आश्रम में, तो हेल्प करने के लिए कोई नहीं रहते थे। और महाराज कह रहे थे कि मैंने अपने आप को समर्पित करके रखा था कि, और मैंने यही सोचा था कि ये मुझे जिंदगी भर करना है। लेकिन हुआ ऐसे कि जो मेन लीडर है वहां के, क्या उनका नाम था, प्रभुपाद के शिष्य थे जो कीर्तनानंद स्वामी महाराज, है ना। तो उन्होंने महाराज को कहा कि तुमको सन्यास लेना है अभी। तो महाराज कह रहे कि मैं कैसे सन्यास ले सकता हूँ, तो मुझे तो सन्यास नहीं लेना है। तो क्यों नहीं महाराज सन्यास लेना चाह रहे थे, तो इसके हमने 2 कारण देखे थे। याद है आपको कौन से 2 कारण थे कि महाराज सोच रहे थे कि अगर मैं सन्यास में मुझे आदर मिलेगा, हाँ, जुड़ा आदर मिलेगा, सुविधा मिलेगी। तो इसलिए महाराज सोच रहे थे कि मुझे ये सन्यास एक बोझा की तरह लगता है। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न किया था, आपको याद होगा कि हम चाहते हैं कि मुझे भक्ति करनी है तो सुविधा मिले, है ना। सुविधा मिलेगी तो मेरा जब अच्छा होगा, मेरा भक्ति अच्छा होगा। लेकिन उल्टा है यहाँ पर, जितना हमारे पास सुविधा नहीं है उतना हम अच्छा जपा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर महाराज कह रहे थे कि बार बार मुझे दबाव हो रहा था मेरे ऊपर। तो फिर मैंने फिर वरिष्ठों को और अंतकरण में मेरे गुरु के आवाज ने यह स्पष्ट किया कि मुझे अभी सन्यास लेना चाहिए। तो महाराज ने 1982 को सन्यास लिया और यहाँ पर हम रुके थे, ठीक है। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो सन 1983 में मैं 11 वर्षों के पश्चात
पहली बार भारत आया, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, अगर आपको याद होगा तो, कि हमेशा महाराज खाना खाने के पहले मानसिक परिक्रमा करते थे, है ना, याद है आप? कि इसका भी मैंने बताया था कि महाराज मानसिक परिक्रमा अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी महाराज आधा घंटा मानसिक परिक्रमा करते हैं। वृंदावन के 7 मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, बरसाना, गोवर्धन परिक्रमा, नंदग्राम, है ना। तो वृंदावन में हमें रहना है ये हमेशा के लिए या मानसिक रूप से भी, ये कौन डिसाइड कर सकता है? तो हमें ही डिसाइड करना होगा ना। अगर मान लो कि अगर आप चाहते हैं कि मैं वृंदावन में रहूं, तो आप किस तरह से रह सकते हैं? मानसिक रूप से हम रह सकते हैं, है ना। ये हमने सीखा। फिर महाराज कह रहे कि मैं विमान द्वारा लंदन से नई दिल्ली पहुंचा, ठीक है। तो महाराज कह रहे कि जब मैं अमेरिका से निकला था, 19 साल का जब मैं था, तब मुझे कितने महीने लगे थे? 6 महीने लगे थे हिचाइक करते हुए। और विमान के द्वारा मुझे कितना समय लगा? 9 से भी कम घंटे लगे। किंतु विमान की गति और सुरक्षा की तुलना उन जीवन बदलने वाले अनुभवों से नहीं हो सकती। महाराज कह रहे कि विमान की गति तो बहुत तेज थी, और सुरक्षा की तुलना, है ना, जो 6 महीने में मैंने झेला था, क्योंकि 6 महीने में मेरा जीवन बदल गया था, और जो मैंने अनुभव को प्राप्त किए थे, उन अनुभवों से इस 8 घंटे या 9 घंटे का जो फ्लाइट का, जो हवाई जहाज का जो मेरा सफर था, उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती, जो पैदल चलते हुए मैंने किया था। भारत में मैंने अंततः अपने सर्वाधिक प्रिय घर वृंदावन की यात्रा किया। महाराज कह रहे कि मैं वृंदावन आ गया तुरंत, और लौटने की असीमित प्रसन्नता में इस बात का दुख मिश्रित था कि लगभग मेरे सभी प्रिय मित्र चल बसे थे। तो 11 साल हो गए ना। 11 साल में कितने लोग गए हैं, महाराज अभी बताएंगे, ध्यान से सुनिए। जब महाराज कह रहे थे मैं एक के बाद एक के एक आश्रम में मैं जाता था, जो मैंने 11 साल पूर्व वहां पर मैं कुछ सीखा था साधु संतों के, ब्रजवासियों के, है ना, सानिध्य में। तो महाराज कह रहे थे कि मुझे यही समाचार मिलता था कि मेरा एक और मित्र चला गया है, मेरा और एक मित्र चला गया है। तो अभी मेरा यहाँ पर आपको प्रश्न है कि ऐसा क्या होता है कि मित्र में, है ना, या इस संसार के मित्र में और आध्यात्मिक मित्र में क्या फर्क होता है? जी, कौन मुझे बताएगा कि संसार का मित्र है वो हमें किस तरह से मदद करता है, और आध्यात्मिक मित्र है वो किस तरह से हमें मदद करता है, जिसके जाने के कारण हमको अब बहुत दुख का सामना करना पड़ता है। जी। ओके, तो मैं वापस फिंगर को रेज कीजिए। जी जी, नंदिनी झा। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। आवाज टेक रहा है गुरु जी। हाँ बोलिए। गुरु जी मुझे लगता है आवाज इको हो रही है गुरु जी। मुझे लगता है कि ये जो दुनिया का मित्र होता है ना, ये अपने बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि ये तो फिल्म दिखाने के लिए ले जाते हैं, इधर उधर हमेशा मन को भटकाते ही हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक मित्र होता है वही सच्चा मित्र होता है। और भगवान गीता में कहते भी हैं कि जो तुम्हें भगवान के बारे में बताए, जो तुम्हें भगवान के राह पर ले चले, आध्यात्मिक राह पे ले चले, वही तुम्हारे अपने होते हैं, और कोई अपने नहीं होते यहाँ पर। इसलिए जो हमें आध्यात्मिक मित्र में यही अंतर है कि वो हमें भगवत धाम ले जाएंगे, और ये दुनिया का मित्र में यही अंतर है कि ये हमें नरक ले जाएंगे। मुझे इतना ही पता था गुरु जी। हरे कृष्णा। आप म्यूट हैं गुरु जी। ओके, जी जी, ठीक है।
तो ओके, तो इस तरीके से ये कितने लोग इन उत्तरों से सहमत है? सभी लोग सहमत है जो आध्यात्मिक जी। तो इसके लिए मैं किसी को वापस तो भौतिक मित्र होता है वह हमारी पीठ खुजाने का कार्य करते इस संसार में, बराबर है। पीठ खुजाने का अर्थ है कि जैसा मान लो कि जब समस्या आ जाए जीवन में तो तुम मेरे लिए तैयार होना, है ना, और जब तुम्हारी आ जाएगी तो मुझे भी तैयार होना है, बराबर है। अगर मैं नहीं तैयार होऊंगा तो फिर हमारा दोनों का रिश्ता है वो खत्म, बराबर है। ऐसा ही चलता है इस संसार के रिश्ते। और आध्यात्मिक रिश्ता कैसे होता है? आध्यात्मिक रिश्ता में कुछ एक ही समस्या होती है कि मुझे कृष्ण को भूलना नहीं है, बराबर है। तो आध्यात्मिक मित्र क्या करता है कि आपको भगवान का स्मरण कराने के लिए वो मदद करता है। तो इसलिए क्या होता है कि उसका कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं उसमें होता है, तो इसलिए दोनों का जो मित्रता है वो हमेशा बनी रहती है जीवन के आखिरी समय तक, बराबर है। तो इसके लिए महाराज कह रहे थे कि जब मैं आश्रम में जाता था तो जिन भक्तों से मुझे कृष्ण मिले थे, लेकिन जब मैं देखता था आश्रम में जाकर कि वह इस संसार को छोड़कर चले गए हैं तो मुझे बहुत दुख होता था। तो इस तरीके से महाराज बता रहे हैं। मैं विशेष रूप से प्रिय एक भक्त से मिलने के लिए दौड़ा, प्रार्थना करते हुए कि मुझे विलंब ना हुआ हो, क्योंकि महाराज सोच रहे थे कि कहीं वो व्यक्ति तो नहीं गया। इसके लिए महाराज के लिए मैं तेजी तेजी से आश्रम में तरफ भाग रहा था, क्योंकि मैं हर एक आश्रम में जाता था तो मुझे यही दुखद समाचार सुनाई पड़ते थे कि वो चले गए। तो बलुआ पत्थर के एक पुराने मंदिर के खंडहरों के निकट मैंने एक दृश्य देखा जिससे मेरा दृश्य पिघल गया। क्या वो दृश्य था? तो पत्थर की सीढ़ियों पर अकेले एक ऐसा व्यक्ति एक मिनट, हाँ, एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसका यश भले ही संसार से छिपा था, परंतु मेरे मन में पूरी तरह से उजागर था, और वे थे घनश्याम बाबा। तो एक्चुअली जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि हमने घनश्याम बाबा के ऊपर 2 लेक्चर दिए थे ना, याद है आपको? जब वो एपिसोड आया था तो उसमें हमने काफी उसमें विस्तार से वर्णन किया था कि महाराज का और उनका जो रिश्ता था वो अलग ही था। एक तरीके से घनश्याम बाबा ये अलग ही स्तर से के व्यक्ति थे, ये प्रेमी व्यक्ति थे। हालांकि वह भगवान की एकांत में वो सेवा कर रहे थे, है ना। कभी वो बरसाना नहीं गए, ना कभी गोवर्धन गए, ना कभी वह आजू बाजू के भगवान की लीला स्थली में भी विजिट दिया। वो 50, 60, 70 साल तक वह उस विग्रह की सेवा करते थे हमेशा, है ना। तो हम जब इस वृंदावन यात्रा में हम जाएंगे कार्तिक में, तो हम वहां पर जरूर विजिट करेंगे जहाँ पर घनश्याम बाबा के वो है ना विग्रह है। उनके विग्रह का नाम क्या था? किसी को याद है? हाँ, गोपीजन वल्लभ, है ना। राधा गोपीजन वल्लभ ऐसे उनके विग्रह का नाम था। तो महाराज कह रहे कि मैंने उनको देखा कि वो घनश्याम बाबा वहां पर बैठे थे। उनका वयोवृद्ध शरीर अब और वृद्ध दिख रहा था। उनकी छोटी देह अब इतनी क्षीण और दुर्बल लग रही थी कि मानो हवा का एक तेज झोंका आएगा और उन्हें भूमि पर गिरा देगा। अश्रुपूरित नेत्रों से नीचे देखते हुए वे धीरे से राधा कृष्ण के नामों का जप कर रहे थे। किसी का माइक चालू? लक्ष्मी, माइक को बंद करो और कैमरा ऑन करो। तो इस तरीके से अश्रुपूरित नेत्रों से, है ना, राधा कृष्ण के नामों का वो जप कर रहे थे। मतलब वो जप करते समय भी अश्रु निकल रहे थे उनके आंखों से, है ना। मैं धीमे से उनके निकट जाकर बैठ गया। हर्ष से रोते हुए मैंने कहा, हर्ष से रोते हुए मतलब कि इतनी खुशी हो गई महाराज को। 11 साल के बाद मैं अपने प्रिय घनश्याम बाबा को देख रहा था।
और वो ये जो आंसू निकल रहे थे महाराज के आंखों से, ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि जिनसे हम इतना आध्यात्मिक प्रेम करते हैं, जब वह व्यक्ति हमारे सामने दिखता है ना, और देखने के बाद वो सारी भावनाएं अचानक मन में प्रकट हो जाती है कि किस तरह से इस व्यक्ति ने मेरा जीवन बदल दिया, किस तरह से शिक्षाओं के कारण मैं आज भगवान के कृष्ण के इस मार्ग पर चल रहा हूँ। तो ये सारी जितने भी ये बातें हैं महाराज को याद आ रही थी, और महाराज कह रहे थे कि मैं खुशी से रोते हुए मैंने कहा, घनश्याम बाबा, क्या आपने मुझे पहचाना? क्या आपको याद है? मैं प्रतिदिन आपका स्मरण करता हूँ। मेरे चेहरे की ओर देखते हुए उन्होंने अपनी बच्चे जैसे आंखों को भींचकर यह समझने की चेष्टा की कि यह अपरिचित आगंतुक कौन है। क्योंकि जब महाराज को जब देख रहे थे ना, तो महाराज के बाल वगैरह सब बड़े हुए थे, बराबर है। उसके बाद महाराज का जो दाढ़ी है या जो भी है बहुत बड़ा हुआ था, है ना। और इस तरीके से महाराज है वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इनको कैसे अभी क्योंकि वो बूढ़े भी हो गए थे और महाराज अभी सन्यासी के वेश में थे। महाराज ने मुंडन किया था, एक शिखा रखी थी, दाढ़ी, शेवन हेड, अलग ही महाराज का भी स्वरूप था, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि वो मुझे ऐसे देख रहे थे और अपने आप को वह सोच रहे थे कि ये कौन है। तो लंबे क्षण बीतने के पश्चात उन्होंने विस्मय भरी आवाज से चुप्पी तोड़ी और कहा, कृष्णदास। अचानक उनकी आंखों से आंसू उमड़कर उनके गालों पर बहने लगे। भावनाओं से कांपते हुए वे रोए, कृष्णदास, वास्तव में तुम ही हो। उनके थरथराते हाथों ने मेरे गालों को सहलाया और वे गहराई से मेरे आंखों में देखने लगे। उनके वृद्ध चेहरे की प्रत्येक मांसपेशी विह्वलता से तन गई और रोते रोते वे बोले, कृष्णदास, क्या वास्तव में तुम ही हो? हाँ, तुम ही हो कृष्णदास, तुम ही हो। अत्यंत कठिनाई के साथ उन्होंने धरती पर सिर झुकाकर भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। धीरे से उठते हुए उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। उनकी आवाज भर गई और वे हर्षित हो उठे, आओ कृष्णदास, आओ कृष्णदास, गोपीचंद वल्लभ इतने समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ, है ना। तो इस तरीके से घनश्याम बाबा, है ना, महाराज को कह रहे थे। धीरे से कुछ कदम चलकर घनश्याम बाबा मुझे उस गली में ले आए जिसके सपने मैंने अनेक बार देखे थे। वहां से हम उनके छोटे मंदिर में पहुंचे, है ना। वाह, क्या वास्तव था मेरी आंखों और आत्मा के लिए, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि मेरे आंखों के लिए वो उत्सव था, वो कि मैं उन गलियों को देख रहा था, मैं मेरे प्रिय घनश्याम बाबा को देख रहा था और वो मुझे ले जा रहे थे। तो उसके बाद फिर से गोपीजन वल्लभ और उनके प्रिय घनश्याम बाबा का दर्शन मैंने किया और फिर उन्होंने मुझे अपनी ब्रज रोटी और लगभग जो भी उनके पास था सब कुछ दे दिया, सब कुछ। कृतज्ञता में डूबा मैं घंटों वहां पर बैठा रहा। मैं फिर से अपने घर में था, महाराज कह रहे थे। तो इस तरीके से महाराज कह रहे हैं कि क्योंकि 11 साल के बाद आप सोचो कि महाराज रोज 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 घनश्याम बाबा को याद करते थे,
है ना, 11 साल रोज उनकी सेवा भी चलती थी और महाराज वृंदावन की गलियों को याद करते थे, मानसिक परिक्रमा करते थे। तो और हमको पता है कि सबसे बड़ा प्रेम क्या है, जब हम विरह में उसको याद करते हैं, है ना। जिस तरीके से हमेशा में जब यहाँ पर जब मैं वृंदावन यात्रा, है ना, यहाँ पर मैं जब गोवर्धन इको विलेज में हर संडे करता हूँ, तो वहाँ पर अक्रूर घाट है ना, जहाँ पर हमेशा मैं आता हूँ और आपको कहता हूँ कि जो गोपियाँ थी वो भगवान को रास्ता रोक रही थी, है ना, अक्रूर जी लेके जा रहे थे भगवान को, बराबर है। और भगवान कहते थे गोपियों को कि मैं आऊंगा, लेकिन भगवान आते ही नहीं है ना। तो मैं वहां पर सवाल करता हूँ कि भगवान क्यों नहीं आते हैं, है ना। तो भगवान इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, और अगर प्रेम करने का व्यक्ति हम जब हमसे दूर जाता है ना, तो प्रेम है वो अधिक बढ़ता है ना, अधिक बढ़ता, इतना बढ़ता है कि एक इतना बढ़कर बढ़कर परम कोटि अवस्था में चला जाता है वो, है ना। और जिसके साथ हम प्रेम करते हैं वो साथ साथ ही रहता है, तो फिर हम उसको चीपले लेने लगते हैं, प्रेम घटने लगता है। और यही हुआ था महाराज के साथ कि महाराज विरह में घनश्याम बाबा को याद करते थे रोज। और आज वो जब देख रहे हैं अपने सामने, 11 साल की जो याद वापस ताजी हो गई थी उनके सामने। और महाराज कह रहे थे कि मैं घंटों वहां पर बैठा रहा और मैं फिर से अपने घर में था। लेकिन महाराज कह रहे थे कि मैं विश्वविद्यालयों में प्रचार कर रहा था, तो वहां पर रोज हर हफ्ते मुझे व्याख्यान देना पड़ता था। तो अपनी सेवाओं के कारण मुझे शीघ्र ही अमेरिका लौटना पड़ा। महाराज कह रहे थे कि मैं अगले साल वापस पुनः वृंदावन आया और घनश्याम बाबा से मिलने की आशा में उल्लास से भरा था कि वापस मैं उनको मिलूंगा। 1 साल हो गया, अभी कुछ ही समय में वहां पर रहा था। पुलकित होकर मैंने नाला को पार किया और उस घर में प्रवेश किया, किंतु राधा गोपीजन वल्लभ के उस अंतरंग मंदिर के स्थान पर अब एक गोदाम था। राधा गोपीजन वल्लभ वहां नहीं थे। लगभग 60 वर्ष तक वह साधा कक्ष उन भगवान के लिए एक अलौकिक मंदिर था, जो भूमि से प्रकट होकर अपने प्रिय घनश्याम की सेवा स्वीकार करने आए थे। अभी वहां पर झाड़ू, सफाई की बाल्टियां, जानघिया और बर्तनों से अस्त व्यस्त से वो जगह भरी थी। तभी घर की एक स्त्री अपनी रसोई छोड़कर देखने आई कि मुझे क्या चाहिए करके, है ना। तो महाराज कह रहे कि मैंने उस औरत से पूछा कि गोपीजन वल्लभ कहाँ है। तो वे एक अलग घर में चले गए हैं, उसने जवाब दिया। और महाराज कहते हैं कि मैं रोते रोते उस औरत को पूछा कि घनश्याम बाबा कहाँ पर है। अपने हाथ को आसमान की ओर उड़ाते हुए उसने कहा, वे कृष्ण के पास चले गए हैं। महाराज कह रहे कि मैं स्तब्ध हो गया वहां पर कुछ समय के लिए, और मैं उस घर से बाहर चल दिया। फिर ऊपर वृंदावन के आकाश की ओर देखते हुए मैं रोने लगा, महाराज कहते हैं, है ना। और मैंने कहा, घनश्याम बाबा, आप सदैव मेरे हृदय के कक्ष में निवास करेंगे।
कहाँ पर निवास करेंगे? हृदय के कक्ष में, है ना। और वहां में सदा आपकी नम्रता के कंबल की गर्माहट का अनुभव करूंगा, है ना। और आपके निस्वार्थ प्रेम की ब्रज रोटियों से पोषण पाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से महाराज है वो अपनी भावना व्यक्त करते वहां पर। मैं वापस उसको पढ़ता हूँ। महाराज जैसे उस घर से बाहर आए, वृंदावन के आकाश की ओर देखते हुए महाराज कह रहे मैं रोने लगा। और मैंने कहा घनश्याम बाबा, आप सदैव मेरे हृदय के कक्ष में निवास करेंगे, वहां मैं सदा आपकी विनम्रता के कंबल की गर्माहट का अनुभव करूंगा और आपके निस्वार्थ प्रेम की ब्रज रोटियों से पोषण पाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से महाराज सुंदर ये 3 शब्द है ना। किस तरीके से एक व्यक्ति है ना, जो अपने प्रिय जिनसे इतना सानिध्य प्राप्त किया था, वो जब चले जाते हैं तो इस तरीके से महाराज अपनी भावना व्यक्त करते हैं। उसके बाद महाराज कह रहे थे कि सन 1985 में एक दिन में लगभग 20 भक्तों को वृंदावन में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पर ले जा रहा था। ये सबसे पहली यात्रा थी महाराज की। 1985 में पहली बार महाराज 20 भक्तों को लेके आए थे वृंदावन, है ना। पहला यात्रा महाराज का 1985 का, है ना। और मेरा जन्म भी 85 का ही है ना। तो इस तरीके से 20 भक्तों को वृंदावन में महाराज, है ना, लेकर आए थे। और अभी महाराज है कम से कम 8,000 भक्तों को वृंदावन यात्रा, मायापुर यात्रा लेके जाते हैं, है ना। शुरुआत हुई थी 20 भक्तों से और अभी इतने सालों के पश्चात 7,000, 6,000, 8,000 इतने भक्तों के साथ महाराज अभी यात्रा करते हैं। तो महाराज कह रहे थे कि मैं परिक्रमा लगा रहा था और अचंभित करने वाली एक अप्रत्याशित घटना हुई वहां पर, और मैंने स्वयं को अपने पुराने मित्र असीम के समक्ष पाया। ये असीम कौन था, याद है आपको? असीम प्रभु, जो महाराज है ना, जब जा रहे होते हैं तो महाराज को छोड़ने के लिए आता है ये रेलवे स्टेशन पे, बराबर है। तो ये असीम कृष्ण, जब महाराज वो टाइफाइड से बीमार पड़ते हैं तो इन्होंने ही महाराज की सेवा करते हैं। तो 14 साल के बाद महाराज कह रहे हैं हमने एक दूसरे को आलिंगन दिया। 14 साल पूर्व अपने अंतिम दिनों में हमने गोवर्धन की परिक्रमा की थी और ऐसा लग रहा था मानो हम वही मिल रहे थे जहां से हमने छोड़ा था। मुझे सन्यासी के रूप में देखकर उनको बहुत गर्वित हो गए। वो एक शांत स्थान ढूंढकर हम बैठ गए। इन वर्षों में असीम ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में संस्कृत में पीएचडी प्राप्त कर ली थी। अभी शैक्षणिक जगत में वे एलन शेपिरो थे और संस्कृत भाषा से संबंधित शोध में विश्व भर के प्रमुख विद्वानों की सहायता करते थे, किंतु वृंदावन अभी भी उनका घर था। असीम मुस्कुराए, स्वामी जी यहाँ प्रतीक्षा करो। कुछ मिनटों के पश्चात वे एक कपड़े का थैला लेकर लौटे। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान रोक के न रुकी, क्योंकि मुझे पता था कि उसमें क्या है। भगवान की मधुर योजना पर विस्मित होते हुए हम गोवर्धन पर्वत की सुंदरता निहारने लगे और ब्रज रोटियां तथा गुड़ के साथ अपने पुनर्मिलन का उत्सव मनाया। हमारी अनमोल मित्रता 1998 तक बनी रही, जब भगवान की इच्छा से वे चल बसे। तो असीम कृष्ण ने 1998 में शरीर छोड़ा। एक सन्यासी के रूप में मेरी सेवाएं और अधिक भ्रमण की मांग करने लगी, क्योंकि मैंने दूर दूर फैले लोगों को प्रवचन देना शुरू कर दिया था। 1988 की गर्मियों में लॉस एंजेलिस में एक मित्र मुझे कार द्वारा समुद्री तट पर स्थित एक जगह पर ओके
जी। तो एक समुद्री तट पर है, महाराज कह रहे कि मैं वहां पर जा रहा था, है ना, और 375 ओके 375 का एक कोई तो मुझे 375 का पेज नंबर जरा सेंड करो व्हाट्सएप में, किसके पास किताब रहेगा तो। गुरुजी मैं कर गुरुजी मैं कर दी। हाँ करो। $375 ओके। गुरुजी दर्शन नहीं हो दर्शन नहीं हो रहे। जी जी नहीं हो रहे। ओके जी जी। तो 375 पेज नंबर, अभी हम 374 पे है। तो यहाँ पर हम एक प्रश्न लेते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में जब हम चलते रहते हैं तो हमारी सेवाएं डिमांड करती रहती है कि हमको आगे जाना है, हमको आगे जाना है, हमको आगे जाना है, बराबर है। और तभी क्या होता है ना, हमारे साथी मित्र होते हैं जिनसे हमें लगाव होता रहता है, लेकिन हमें उनको छोड़ के जाना पड़ता है। तो अभी मेरा यहाँ पर आपको सवाल है कि हमें तभी अभी ये भी हमारे आध्यात्मिक मित्र ही है जो हमें कृष्ण के नजदीक लेके जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना है ये ज्यादा जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर एक चीज सीख रहे हैं कि महाराज के सामने यहाँ पर एक चुनौती इस तरीके से थी कि महाराज का जिनसे लगाव था, है ना, जैसे ये कई वृंदावन के ये साधु संत थे जो महाराज को बहुत प्रिय थे, लेकिन साथ साथ गुरु की सेवा थी कि महाराज अभी सन्यासी थे और प्रचार प्रसार करना, है ना। तो यहाँ पर हम एक चीज सीख रहे हैं कि महाराज ने किसको ज्यादा प्राधान्य दिया और क्यों दिया जी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम अभी विश्लेषण करेंगे। तो आप फिंगर को रेज कीजिए कि महाराज ने किस सेवा को प्राधान्य दिया और क्यों दिया, और इससे किस प्रकार से इमोशन उनके अंदर आ रहे थे और किस तरह से वह उसको टैकल कर रहे थे जी। ओके ममता पाल। सेवा को ज्यादा परिमाण और बहुत था। सेवा ओके। सुधा गुप्ता माता जी। नेक्स्ट मीना कुमारी। आवाज आ रहा है कि नहीं मेरा? आ रहा है ना? हाँ ठीक है। हरे कृष्णा गुरु। हाँ गुरुजी मेरा गुरुजी मेरा कैमरा वो है बंद हो गया था। बंद हो गया था। हाँ ओके। आ रही है गुरुजी की आवाज। हाँ बोलिए मीना कुमारी माता जी। आध्यात्मिक जीवन में गुरुदेव आध्यात्मिक जीवन में गुरुदेव जिस तरह से माइक इको करना है। माइक इको करना। आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है हर रिश्तों से, और मतलब हर रिश्तों से ऊपर जो है गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है। चाहे वो रिश्ते मतलब आपको कितने ही प्रिय हो, चाहे वो सुविधाएं आपको कितनी ही प्रिय हो, आप तब तक मतलब ऊपर नहीं जा सकते, आप ऊपर नहीं उठ सकते, आप प्रचार नहीं कर सकते जब तक आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। जैसा कि अब तक हम लोगों ने जितना भी सुना परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज के बारे में, उतनी ठंडी में वहां पे रहना, इस तरीके से जीवन जीना, वो घर से संपन्न थे, वो छोड़ सकते थे, घर में रह के भक्ति कर सकते थे। केवल और केवल गुरु का ही मार्ग चुना, मतलब जैसा उन्होंने कहा वैसा ही उन्होंने किया।
तो ये कहने की मतलब ये कहने की आवश्यकता ही यहाँ पे नहीं है कि उनके लिए गुरु क्या थे। उनका जो पूरा जितना भी अब तक मैंने सुना, मतलब जितना भी समर्पण जो प्रति था उनका, और वो मुझे ये लगता है अपनी तरफ से कि कहीं ना कहीं ये सच्ची एक श्रद्धांजलि थी अपने मित्रों के लिए भी, कि जो भी उनसे जुड़े थे उनके लिए भी, कि वो अपने गुरु का जो है गुरु की बातों का, गुरु की आज्ञा का एकदम एज इट इज फॉलो कर रहे थे। ये उनके मित्रों के लिए, उनके त्याग के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। और बहुत ही मतलब ये दुर्लभ जो है प्रसंग है, इसके बारे में बोलना मतलब बहुत सौभाग्य की बात है, और सुनना तो अहो सौभाग्य हम लोगों का है। इतने गूढ़ रहस्य जो है परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज जो है प्रकट कर रहे हैं। हम लोग शायद मतलब खुद से जो है कितनी बार भी पढ़ लेते तो समझ में नहीं आता, कि बिना गुरु कृपा के समझ में ही नहीं आता। मैंने इतना सुना है कि श्रीमद् भागवतम हो या श्रीमद् भगवत गीता हो, वो प्राप्त होता है, न कि उसे अध्ययन किया जाता है। यही समझ में आया गुरुदेव, क्षमा करिएगा गुरुदेव कुछ गलती हुई। जी जी ओके। हाँ ओके, तो अच्छा बताया इन्होंने भी। और कोई अपने मत प्रकट कर रहा है? विकास निगम। कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी मुझे जो आया हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी बोलिए। मुझे जो समझता है, जो मैंने सुनता हूँ राधानाथ जी की, मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराज का जो जीवन अभी तक का रहा, उन्होंने ये देखा कि सब लोग गुरुजी इनकी आवाज डबल डबल आ रही है। कुछ पता नहीं चल रहा। शिशु है गुरु जी। अब बोलिए विकास पर, बोलिए। गुरुजी आएंगे दोबारा और ठीक हो जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने जो पूरा ये राधानाथ स्वामी जी का जो पूरा जीवन चरित्र अभी देखा, तो जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे और जो भी उनके साथ में लोग आए जिन्होंने उनकी सेवा की, जिनको वो ना जानते थे और ना पहचानते थे, लेकिन फिर भी लोग उनसे भगवान कृष्ण की कृपा से जुड़ते रहे और उनके साथ उनके एक एक एक्सपीरियंस बनते गए, और एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस वो बन के आज वो इतने परिपक्व हो गए थे। तो जहाँ उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये सेवा ही थी, जो चाहे वो घनश्याम दास बाबा रहे हों, चाहे वो असीम प्रभु रहे हों, या इस तरह के मतलब सैकड़ों उदाहरण हमने देखे इस पूरी कहानी में। तो उसकी वजह से उन्होंने भी उस भाव को अपने अंदर लिया कि मुझे ये सेवा से ही इस भक्ति का प्रसार करना है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कृष्ण को पहुंचा सकूं, जो कि भोपाल जी का भी मिशन था। उसी को उन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। तो मेरे हिसाब से उन्होंने सेवा को प्राथमिकता दी। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर एक चीज मेरा सवाल ये था कि हम जब इस मार्ग पर चलते हैं तो कई लोग हमको मिलते हैं इस मार्ग पर भी, जो हमारे अच्छे मित्र बनते हैं और हमें उनसे काफी प्रेरणा मिलती है। अभी आप लोग सब नए हैं इस मार्ग पर, लेकिन जैसे ही बहुत सारे दिन चले जाएंगे, साल चले जाएंगे, और जब अतीत में देखेंगे तो मुझे बहुत लोग मिले थे। जैसा अभी मैं मेरे पिछले 20 साल का अगर मैं आलेख को अगर मैं देखूं, तो मुझे से कितने लोग मिले हैं जो मुझे अपने उनके व्यक्तिगत जीवन से मुझे प्रभावित किए। लेकिन आज की तारीख में मैं देखता हूं तो उनका केवल मुझे स्मरण होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो मेरे साथ नहीं है ना। तो और जब उनका स्मरण करता हूँ तो सारी बातें याद आती हैं कि किस तरह से हम एक साथ रहे थे और किस तरह से हमने अलग सेवाएं की है, ये सारा चीज याद आता है ना। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक गुरु या अगर हम इस संस्था की सेवा में लगे हुए हैं, है ना, तो हम उचित मार्ग पर रहे हैं, है ना। क्योंकि सेवा है ये एक भक्त का ऑक्सीजन होता है। जिस तरह से जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए एक आध्यात्मिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और वो आध्यात्मिक ऑक्सीजन सेवा है। तो इसके लिए
सेवा के बिना हमारा जीवन अधूरा है, और इसलिए हमको सेवा करनी चाहिए, चाहे वो 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की है, वो सेवा करती रहनी चाहिए। और यही हम महाराज के जीवन से देख रहे हैं कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा को ज्यादा महत्व दिया अपने जीवन में, अपनी भावनाओं से भी ज्यादा, क्योंकि सही भावना है ये आध्यात्मिक गुरु से जुड़ी हुई रहती है। लेकिन जब जब महाराज को अवसर मिलता था तो महाराज उनके साथ जाते थे, उनसे बात करते थे, और जैसे बात करते थे 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, चाहे 1 दिन, उसके बाद अगले दिन उनको पता है महाराज को कि मैंने आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लिया है, मैंने वचन दिया है, मैंने समर्पण किया है कि मैं आजीवन में आपके विचारों पर ही चलता रहूंगा, है ना। तो ये कमिटमेंट होती है खास करके, और वही व्यक्ति है इस कमिटमेंट को पूरा करता है जो पूरी तरीके से समर्पित होता है ना। और यहाँ पर हम महाराज का वो खास हम महाराज से सीख रहे हैं। और हमने 2-3 हफ्ते पहले महाराज जब आए थे तो देखा था महाराज को कि आज उनका उम्र 72 साल का है। राधानाथ स्वामी महाराज का कितना 72 ईयर्स का है, और देख रहे थे कि इतना उनका शरीर अभी वयोवृद्ध हो हुआ है, लेकिन महाराज अभी भी अपने गुरु की सेवा में अपना जीवन को अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे ये देखने को नहीं मिलता है, कलयुग में बहुत दुर्लभ है ऐसे व्यक्तित्व को जीवन देखने को मिलना, है ना, कि जिसने पूरा जीवन, है ना, एक ऐसे व्यक्ति को समर्पित कर दिया, है ना, जो गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे थे। और ऐसे ऐसे अभी हम इस्कॉन में मैं खुद देखे हैं, ऐसे कई शिष्य है प्रभुपाद के जो उम्र की 70 साल को क्रॉस किए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे अपने गुरु के प्रति। तो ये अनबिलीवेबल है ये कलयुग में देखना। और हमारा सौभाग्य है मेरा कि मैं वृंदावन गया था मैं कार्तिक में, तो वहां पर ऐसे कई शिष्यों को देखा मैं जो प्रभुपाद के लिए समर्पित आज भी है वो। हालांकि उनका शरीर जीर्ण हुआ है, लेकिन जब भी उनके गुरु का नाम उनके मुख से निकलता है तो उनके चेहरे पे अजीब मुस्कान आती है, अजीब उत्साह आता है, और ऐसा लगता है कि सही में कि ये एकदम इनका शरीर वृद्ध हुआ है लेकिन आज भी उतना ही उत्साह उनमें उमड़ रहा है ना। तो ये सब हमको देखने को मिलता है ना। ठीक है, तो कहाँ पर हम थे जी, तो हम यहाँ पर थे कि महाराज है वह अभी समुद्री तट पर, हाँ, उत्तरी तट पर महाराज है वो जा रहे थे। और वहां पर अभी कल मैं आपको बताऊंगा कि महाराज को वहां पर एक अद्भुत घटना घटती है महाराज के साथ, कि जिस गैरी को महाराज ने छोड़ा था ना, कहाँ पर वो जब आखिरी बार मिले थे, याद है आपको, जब महाराज फ्लाइट से जा रहे थे और नेपाल के घाटियों में हैकेट गैरी, हाँ गुफा में, जी हिमालय की गुफा में वो मिले थे। अभी 1989 को वापस कल हम देखेंगे कि गैरी महाराज को वापस मिलते हैं, और कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, ये भी अद्भुत है। तो कल हम देखेंगे कि किस तरह से महाराज का गैरी से पुनर्मिलन होता है और महाराज किस तरीके से उसके साथ, है ना, उसका जीवन अलग रहता है, लेकिन फिर भी महाराज का ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महाराज किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन से प्रभावित करते हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हो या चाहे वह, है ना, मिश्र भक्त हो या चाहे वो अच्छा भक्त हो, या किसी भी व्यक्ति को मैं देखा हूँ। और इस किताब के माध्यम में भी हम पढ़ रहे हैं कि महाराज अपने व्यक्तित्व से किसी को भी प्रभावित करते हैं, है ना। तो ये महाराज का अद्भुत गुण है। और हम भी जब देखते हैं कि यहाँ पर महाराज के ऐसे भी शिष्य हैं जो महाराष्ट्र के ग्रामीण विभागों से आए हैं, जो अंग्रेजी भी नहीं जानते हैं, लेकिन जब महाराज को देखते हैं, अभी महाराज है अमेरिकन शरीर है, लेकिन जब महाराज को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अपनापन लगता है कि जैसे ये है ना, भगवान ने ही भेजा हुआ या भगवान के प्रतिनिधि है, जो मुझे, है ना, एक गुरु के रूप में मुझे भगवान प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से वो आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हमने क्या देखा, तो आज हमने घनश्याम बाबा से पुनर्मिलन देखा, राधानाथ स्वामी महाराज का। और जब जब मैं इस सेक्शन को पढ़ता हूँ तो ऐसे ही भावना उदित होती है कि ऐसा लगता है कि महाराज किस तरह से फील करते होंगे उस चीज को, है ना, जब क्योंकि उनके व्यक्तिगत जीवन में ये हुआ है।
हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने से भी ऐसा लगता है कि हाँ, कि किस तरीके से ये महाराज का जीवन रहा है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो हमारे पास 5 मिनट है जी। जी, किसी को कहना? अशोक चावला प्रभु, कुछ कहना है आपको? प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी, ये भी सुना है कि श्री राधा रानी को किसी ऋषि ने 100 साल के वियोग का शाप दिया था, ये ठीक है? कृष्ण जी के साथ 100 साल के वियोग का शाप दिया था। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी ऋषि जी ने राधा रानी को श्री कृष्ण जी के वियोग का 100 साल का शाप दिया था, भाई 100 साल तक आप कृष्ण से मतलब अपने प्रेमी से नहीं मिलोगे। वो सब रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ बोलिए। अभी आप टॉपिक को थोड़ा सा दूसरी जगह ले लिए, है ना? नहीं, इसमें भी राधा रानी का आपने जिक्र किया था ना वियोग का, तो मैंने इसलिए पूछा। हाँ, वियोग का नहीं, वियोग का वो अलग है। देखिए, एक चीज याद रखिए कि पुराणों में ऐसी बहुत सारी कथाएं मिलेंगी आपको जो अभी आप सुन रहे हैं, लेकिन हम भागवत का संदर्भ हम देखते हैं कि भागवत में हमको यही सिखाता है कि राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम है ये अलग है, जिस तरह से विरह भाव में प्रकट होता है। और जितनी भी वृंदावन की गोपियां हैं ये राधा रानी की एक्सपांशन है ना? तो हाँ, तो ये होगा, उसके अलग अलग वर्जन के अलग अलग स्टोरिया है पुराणों में। लेकिन हमको एक ही चीज सीखनी चाहिए कि राधा रानी का भगवान से जो प्रेम है माधुर्य भाव में, है ना, वह अलग वह अंतरंगा शक्ति है। तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, तो इसके लिए अंतरंगा शक्ति है राधा रानी है, बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी। जी गुरुजी। हाँ, उसके बाद शोभा शर्मा। हाँ, सुमन मित्तल जी, आप बाद में मुझे बात करो मुझसे, है जी। अभी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो गई? सुमन कुमार सिंह ठीक हूँ। क्या से भक्तों के आशीर्वाद से, और मैं आज से सेवा भी करूंगी। मैं नहीं करा रही थी, इसलिए मुझे बहुत दुख है। ओके, तो ये सुमन कुमार सिंह, क्या हुआ था तुमको? टाइफाइड हो गया था ना? डेंगू हुआ था इनको? डेंगू भी था और टाइफाइड भी था जी। 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन हो गए। ओके, फिर भी आगे अच्छा है। यहीं पर जपा नहीं छोड़ा मैं। क्लास तो छूट गया था क्योंकि लोग सब बहुत गुस्सा करते थे इस वजह से, लेकिन मैंने जपा डेली किया। ओके, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा है। तो जी जी, अच्छा है जी, स्वागत है आपका। ओके, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा गुरु कृष्णा गुरु जी, प्रणाम सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता दीप्ति माता जी, आप आ गई हैं क्या? दीप्ति माता जी, आप आ गई हैं क्या? दीप्ति माता जी, हरे कृष्ण सुजाता माता जी, पंचारण कृष्ण प्रभु जी, पंचांग हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। सुजाता जी पंचांग प्रणाम। ममता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता जी, पंचांग प्रणाम। ओ माता जी पंचांग प्रणाम।
पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा सुजाता माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सुजाता माता जी पंचांग प्रणाम, भारत प्रभु जी पंचांग प्रणाम, कृष्ण प्रभु जी पंचांग पंचांग प्रणाम सुश्री जी। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा। कृष्ण मोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुश्री माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। आज मेरा बेटी का फाइनल एग्जाम था। मैं कृष्णमोहन प्रभु को बोली थी कि वो नहीं देखे शायद मैसेज। फाइनल एग्जाम जी शुरुआत करने के लिए थी। हरे कृष्णा कमनी माता जी।